की तरफ बढ़ चुकी है। जो रुझान है उसमें साफ तस्वीरें आ रही हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हर पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। और इसी बीच में पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब में सीएम चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कल ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में कल 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है सीएम की तरफ से। चुनावी नतीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से पूरी परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है पंजाब में, जिस तरीके से सीटें घटी हैं, 60 सीटों का नुकसान होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और ऐसे में कल 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है सीएम चन्नी की तरफ से। चुनावी नतीजों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, तमाम अपडेट लगातार एफएम न्यूज आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इस बीच में सीएम चन्नी की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। हार के नतीजे जो है, हार किस उस पे हुई है, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। हालांकि पंजाब में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। यहां पर 71 सीटों का इजाफा होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आने लगी हैं, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब, अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें भी आ रही है। इस बीच में ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। दोनों ही सीटों से पीछे चल रहे हैं सीएम चन्नी। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। और इस बीच में बड़े चेहरे, जो पंजाब में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, वो भी हार का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कैप्टन अमरिंदर की बात की जाए, नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए, ये वो बड़े चेहरे, बादल परिवार की बात भी कर ली जाए तो ये तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज जो हैं, वो पंजाब में हारते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की लहर वहां पर इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि बड़े चेहरों को भी यहां पर उनका भी एक तरीके से सुपड़ा साफ उनकी जगहों पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई दिग्गजों को जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। तमाम अपडेट लगातार दिन भर आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर कल 11 बजे सीएम चन्नी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। चुनावी नतीजों पर मंथन जो है वो होगा। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें। ये लखनऊ से जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवा रंग में रंगे बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जो बीजेपी का अभी तक रुझान जो दिखाई दे रहा है, 270 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं एसपी 124 सीटों पर, जो कड़ा मुकाबले की बात लगातार कही जा रही थी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 270 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अभी जो पिछले 2017 के नतीजे थे उसके मुकाबले बीजेपी की सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन अभी भी 270 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए कहां से कौन आगे चल रहा है, वो भी आपको बता देते हैं कि तमाम जो जगहें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहां से आगरा कैंट से बात की जाए तो बीजेपी के जीएस धर्मेश आगे चल रहे हैं। आगरा नॉर्थ से बात करें तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आगरा रूरल से बेबी रानी मौर्य आगे चल रही हैं। आगरा साउथ से बीजेपी की ही योगेंद्र उपाध्याय आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो सीटें हैं, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा की इन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सभी सीटों पर आगे चलती हुई जा रही है। अगर आगरा कैंट की बात करें तो दूसरे नंबर पर कुंवर चंद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए अकबरपुर की तो नाम अचल राजभर जो हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं झांसी से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल हर जगह, यूपी से अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे बात पंजाब की हो, उत्तराखंड की हो या फिर हो यूपी की। जश्न की तस्वीरें तो आज आती रहेंगी दिन भर। हर पार्टी जो जीत को हासिल आज कर रही है, सत्ता की चाबी जनता ने जिसके हाथ में दी है, उनकी तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न की ये तस्वीरें लगातार आती रहेंगी। फिलहाल झांसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यकर्ता वहां पर जोश के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से पहुंच रही हैं। लखनऊ से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर भगवा रंग में रंगे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। खुशी किस तरीके से जो है वो जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें झांसी से, जहां पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न का माहौल
जो है वो देखने को मिल रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, चाहे पंजाब की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए। जीतने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लड्डू खिलाकर खुशी को बांटा भी जा रहा है, ढोल नगाड़ों पर लोग नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से बार बार आ रही हैं और दिन भर ऐसी ही तस्वीरें अभी आती भी रहेंगे। फिलहाल झांसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अकबरपुर की हम बात कर रहे थे, राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद दूसरे नंबर पर वहां पर चल रहे हैं। अकबरपुर रानिया की बात करें, प्रतिभा शुक्ला बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तो वहीं अलापुर में त्रिभुवन दत्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। अलीगंज में रामेश्वर सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ में मुक्ता राजा बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में नॉर्थ में हर्षवर्धन वाजपेयी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। इलाहाबाद साउथ में नंद गोपाल गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। झांसी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, भगवा रंग एक दूसरे पर डालकर इस खुशी को मनाया जा रहा है। इसी बीच में गोरखपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर भी जश्न है, लेकिन वहां पर इस बीच में हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ लोगों का कहना, सुनिए जरा। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ल के आवास पे, और आप देख सकते हैं आज 10 मार्च का दिन है और आज के दिन ही लोग जो है होली मना रहे हैं यहाँ पे। और क्या कुछ माहौल है आपको दिखाते हैं हम आपको। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? एकदम भगवा होली खेली जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के काम को पसंद करके पुनः उनको मुख्यमंत्री बना रही है। और कहना यह है कि सांसद जी हमारे सुपरस्टार कलाकार हैं, तो उनकी भाषा में यही कहना है कि होली खेलें भगवाधारी योगी जी, होली खेलें भगवाधारी, होली खेले भगवाधारी, गोरखपुर में होली खेले भगवाधारी। अयोगी बाबा के हाथे कनक पिचकारी, नक पिचकारी, हनक पिचकारी। अयोगी बाबा के हाथे कनक पिचकारी, रवि किशन जी के हाथे अबीरा, गोरखपुर में होली खेले योगी बाबा, होली खेले जोगी बाबा, गोरखपुर में होली खेले योगी बाबा। एक नंबर पे बाणे पोजीशन, ले ले बाणे उत्तर प्रदेश डिसीजन, एक ही बावी जन जन टाप हमारी मिट्टी है, एक ही मिशन योगी आदित्यनाथ जी जीती है, एक ही मिशन योगी आदित्यनाथ जी जीती है। बाबा जी जीत गए पूरा भगवा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्षियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं लोग? कि भैल भैल पंचरवा, भैल भैल पंचरवा साइकिलिया के, धक्का नहीं देले शिवपाल खिंचताड़े टीपू जी साइकिलिया के। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति समाप्त हो गई है। जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गरीब सवर्णों के लिए जिन्होंने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जय जय श्री राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो ऐतिहासिक जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गया कबाड़े में। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गया कबाड़े में, और पंजा पड़ा है नाले में। और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उत्तर प्रदेश के अखाड़े में। बोलो ना पंजा पे, ना हाथी पे, ना साइकिल पे, ना जाति पे, और बटन दबा है भैया 56 इंच की छाती पे। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ल के आवास पे, और आप देख सकते हैं आज 10 मार्च का दिन है और आज के दिन ही लोग जो है होली मना रहे हैं यहाँ पे। और क्या कुछ माहौल है आपको दिखाते हैं हम आपको। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? एकदम भगवा होली खेली जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता
योगी आदित्यनाथ जी के काम को पसंद करके पुनः उनको मुख्यमंत्री बना रही है। और कहना यह है कि सांसद जी हमारे सुपरस्टार कलाकार हैं, तो उनकी भाषा में यही कहना है कि होली खेलें भगवाधारी योगी जी, होली खेले भगवाधारी, होली खेले भगवाधारी, गोरखपुर में होली खेले भगवाधारी। योगी बाबा के हाथे कनक पिचकारी, नक पिचकारी, हनक पिचकारी। योगी बाबा के हाथे कनक पिचकारी, रवि किशन जी के हाथे अबीरा, गोरखपुर में होली खेले योगी बाबा, होली खेले जोगी बाबा, गोरखपुर में होली खेले योगी बाबा। एक नंबर पे बाणे पोजीशन, ले बाणे उत्तर प्रदेश डिसीजन, एक ही बावी जन जन टाप मारी मिट्टी है, एक ही मिशन योगी आदित्यनाथ जी जीती है, एक ही मिशन योगी आदित्यनाथ जी जीती है। बाबा जी जीत गए पूरा भगवा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्षियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं लोग? कि भैल भैल पंचरवा, भैल भैल पंचरवा साइकिलिया के, धक्का नहीं देले शिवपाल खिंचताड़े टीपू जी साइकिलिया के। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति समाप्त हो गई है। जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गरीब सवर्णों के लिए जिन्होंने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जय जय श्री राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो ऐतिहासिक जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके बारे में क्या कुछ कहना मैं चाहेंगे? इतना कहना चाहता हूँ कि हाथी मर गया जाड़े में और साइकिल बिक गया कबाड़े में। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गया कबाड़े में, और पंजा पड़ा है नाले में, और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उत्तर प्रदेश के अखाड़े में। बोलो ना पंजा पे, ना हाथी पे, ना साइकिल पे, ना जाति पे, और बटन दबा है भैया 56 इंच की छाती पे। इस समय मैं मौजूद हूँ जश्न की तस्वीरें यूपी की अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर आपको बता दें तो यूपी में जिस तरीके से बीजेपी बहुमत के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है, रुझानों में जो सामने आया था उसके बाद पहले जो एग्जिट पोल में बात की गई थी, कहीं ना कहीं आज वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अमेठी की बात करें तो महाराजा जी प्रजापति समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल अमृतपुर में सुशील कुमार शाक्या आगे चल रहे हैं। चलिए इस बीच में उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालकुआ से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। वहीं पंजाब में अकाली को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जलालाबाद में सुखविंदर सिंह बादल चुनाव हार गए हैं। वहीं लालकुआ से हरीश रावत चुनाव हारे हैं। 12,000 के अंतर से सुखविंदर सिंह बादल चुनाव हार गए हैं। पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। कई वैसे बड़े चेहरे इस चुनाव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गजों की साख दांव पर थी और कई ऐसे दिग्गज हैं जो हार का सामना कर रहे हैं। 12,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से सुखविंदर सिंह बादल हारे हैं। पंजाब में अकाली दल को यह बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल का एक बड़ा चेहरा रहे हैं सुखविंदर सिंह बादल, और अब उनके चुनाव हारने की खबर सामने आ रही है। 12,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से सुखविंदर सिंह हारे हैं।
तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जलालाबाद में सुखविंदर सिंह बादल चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, 12,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से सुखविंदर सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। अकाली दल के लिए स्थिति इस बार कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। 6 सीटों पर फिलहाल अकाली दल आगे चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ती हुई कहीं ना कहीं आगे निकल रही है। जहां बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर आगे है, अन्य 1 सीट पर आगे हैं। बड़े चेहरे पंजाब में अपनी सीटों पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में आपको यह भी बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। पटियाला से उम्मीदवार थे, वहां से वो अपनी सीट पर जो है चुनाव हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से लहर देखने को मिल रही है, इस बीच में ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, अकाली को भी बड़ा झटका लगा है, जहां पर सुखविंदर सिंह बादल को हार का सामना करना पड़ा है। 12,000 के अंतर से वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं, जहां पर अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। अकाली दल के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह बादल 12,000 के अंतर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए हैं। और अकेले ये बड़ा चेहरा नहीं है जो पंजाब में चुनाव हारे हैं। अगर बात की जाए पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर इस तरीके की अटकलें थी कि क्या वो चुनाव में अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल पंजाब में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी की लहर में ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं अपनी सीट गंवा बैठे हैं। चाहे बात की जाए बादल परिवार के तीनों बड़े चेहरे हारते हुए नजर आ रहे हैं। एक जो है वो कंफर्म भी सीट आ चुकी है। जलालाबाद में सुखविंदर सिंह बादल चुनाव हार चुके हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव में पटियाला सीट पर हार का सामना कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू है, सीएम चन्नी है, सभी अपनी सीटों पर जहां पीछे चल रहे थे सुबह और अब नतीजे साफ होने लगे हैं। सुखविंदर सिंह बादल 12,000 के डिफरेंस के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए हैं। अगर बात करें, अगर 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी की अभी 91 सीटों पर बढ़त चल रही है, 6 सीटों पर अकाली दल आगे है, तो वहीं 17 सीटें कांग्रेस के आगे चल रही हैं। आपको बता दें, पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब आम आदमी पार्टी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 91 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। हालांकि आखिरी आंकड़े जब आएंगे, पूरा मतगणना जब पूरी हो जाएगी उसके बाद, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की लहर में सब ढहते हुए नजर आ रहे हैं।
तो इस बीच में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर हरीश रावत हार गए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में के बड़े चेहरे रहे उत्तराखंड में लाल कुआं से चुनाव हार चुके हैं हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस को उत्तराखंड में ये बड़ा झटका लगा है। लगातार जीत का दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे हरीश रावत, लेकिन लाल कुआं में अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी वहां पर 46 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है, तो अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है, जहां पर हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लगातार तमाम राज्यों के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिग्गजों से जुड़ी अपडेट बता रहे हैं कि आखिर कौन से दिग्गज कहां पर अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाए और कहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच में लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। यह बड़ी खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आंकड़े लगातार आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। इसी बीच में योगेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सहारनपुर से प्रत्याशी भी हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी, आपका भी। जी, पंजाब के लिए बहुत बहुत बधाई आम आदमी पार्टी को। जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार बनती हुई साफ साफ दिख रही है पंजाब में। धन्यवाद जी योगेश जी, अगर बात की जाए पंजाब में, तो जिस तरीके से एक तरीके से लहर आ गई आम आदमी पार्टी के 91 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। अगर बात की जाए यूपी की, यूपी में कहां कमी रह गई? क्योंकि ये कोशिशें जो दिल्ली मॉडल की बात वहां पर की जा रही थी, वो तो यहां पर भी की जा रही थी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत मेहनत भी की गई है और मैं 2 बार पहले एमपी का चुनाव भी लड़ा हूँ। जी, शायद अभी की ये असफलता यही बता रही है कि शायद अभी की प्रयास पूरा नहीं हुआ है और हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा हम लोगों का एक ऑब्स्टेकल था कि ये दिल्ली की पार्टी है, तो इस बार ये सिद्ध हो गया है कि अभी नेशनल पार्टी बनने जा रही है। जी। और गोवा में भी अभी 2 सीट दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमें काफी उम्मीद थी, लेकिन अभी शायद वहां भी और मेहनत की जरूरत है। और यूपी में जिस तरह से अभी भी जो पुराने फैक्टर हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि अब जो 24 का चुनाव है उससे पहले बहुत ज्यादा कमर कसनी पड़ेगी। और दिल्ली के नेता जो अब की बार पंजाब में काफी रहे हैं, वो यूपी भी आएंगे और यूपी को भी हम अच्छी तरह से तैयार रखेंगे 2024 के चुनाव के लिए। ये हम लोगों के लिए एक सबक है जी। कि हम जो एक उम्मीद में थे कि शायद लोग सुनने से ही वो कर लेंगे, पार्टी के मॉडल को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमी रही है हम लोगों की मेहनत में, वो हम भी मानते हैं। जी योगेश जी, देखिए जिस तरीके से बात अभी हम कर रहे हैं कि अच्छा यूपी में वो मॉडल को क्या अपने आप लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी को उम्मीदें पंजाब से थी, वो शायद यूपी में उतनी पहले से ही नहीं थी और इसलिए पंजाब की तरफ ज्यादा जोर दिया गया था शुरू से। नहीं, देखिए ये तो सच्चाई है। पंजाब जैसी उपजाऊ जमीन हमें कहीं नहीं मिले हैं। 2014 में जब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के थे, तो पंजाब ने ही 4 सांसद हमें दिए थे। और पिछली बार भी हम लोग सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो भी कमी रही हो, लेकिन मुख्य विपक्ष पार्टी पंजाब ने हमें बना दिया था। और 20 विधायक जो कि अकाली दल और बीजेपी से भी खड़े थे, वो पंजाब में थे। और इस बार तो पंजाब बिल्कुल बाहें खोल के खड़ा था। इंतजार में था कि हम झाड़ू को ही चलाएंगे। जी, झाड़ू तो चल गया है पंजाब में। अगर बात करें कि पंजाब में देखिए बहुत अच्छे तरीके से जनता ने आम आदमी पार्टी को इस बार अपनाया है, बहुत खुले दिल से अपनाया है। ऐसे में अब किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि देखिए पंजाब में एक तो जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, उसका नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ, लेकिन क्या मानते हैं कि उसका आम आदमी पार्टी को भी फायदा हुआ है? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी किसी के नुकसान से अपनी भरपाई नहीं करती है। आम आदमी पार्टी अपनी मेहनत की बात करती है। हम यहाँ भी ये नहीं कह रहे कि हम किसी और के कारण हारे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारी शायद वो मेहनत पूरी नहीं है
हम लोगों को वो संदेश या वो विश्वास नहीं दिला पाए हैं कि हाँ अगर ये सरकार यहाँ भी बनेगी तो दिल्ली का मॉडल यहाँ भी शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि पंजाब ने इसको देख लिया है और पंजाब ने 20 विधायक और 4 सांसद 2014 और 1 सांसद 2019 के भी काम देख रही है, तो हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग और मेहनत करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। और इस बीच में अगर देखा जाए, क्योंकि पंजाब के नतीजों का कहीं ना कहीं हरियाणा और हिमाचल पर बहुत असर पड़ता है, अगर अब देखा जाए क्या आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की इन दोनों राज्यों को लेकर रहने वाली है, क्योंकि आगे वहां भी विधानसभा चुनाव होंगे और जब फ्यूचर में आगामी विधानसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं, तो क्या इतनी ही मजबूती से जहां से पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आई है उस मजबूती से आ सके, उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल। जो एक अवरोध था कि ये दिल्ली तक ही सीमित पार्टी है, जी, तो अवरोध तो अब हट ही गया ना। और गोवा में भी आ रही है और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा वोट परसेंटेज हम लोग जो है उत्तराखंड में भी रजिस्टर करेंगे। जी। और इसी को देखते हुए, क्योंकि पंजाब भले थोड़ा दूर हो लेकिन यूपी तो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, हम लोग पूरी तैयारी करेंगे कि 2024 तक हम अच्छी तरह से यूपी में विश्वास करा सके दिल्ली मॉडल को। जी देखिए, दिल्ली मॉडल पर पंजाब में लोगों ने बहुत भरोसा कर लिया, यूपी में वो नहीं कर पाए हैं या फिर उत्तराखंड में नहीं कर पाए हैं उस तरीके से भरोसा। अगर बात की जाए, क्योंकि पंजाब एक सीमा से लगता हुआ राज्य है और वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत गहन मुद्दे वहां पर हैं। आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हुआ, नशे का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं, उनको सुलझाने के लिए, क्योंकि अब सत्ता में जनता ने बहुत प्यार से आपको बिठाया और उसी उम्मीद के साथ बिठाया जिस तरीके से दिल्ली में बिठाया था, तो कैसी रणनीति आम आदमी पार्टी की अब पंजाब को लेकर रहने वाली है? देखिए, पंजाब में सबसे पहले जो 2 बड़े मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। उसके बाद जो हम लोग सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ पर जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है जी, उसके लिए कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ का युवा और जो कुछ लोग हैं वो नशे की गिरफ्त में है, बच्चे नशे की गिरफ्त में है, उससे हो। और इन 2 के बाद जो है सबसे बड़ी बात है वहाँ पर रोजगार की, कारोबार की, युवाओं को नौकरी देने की। और जैसे आपने कहा कि चूंकि हम लोग पाकिस्तान से काफी बॉर्डर लगता है पंजाब का, तो वो सुरक्षा का मुद्दा भी वहाँ जरूर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ फुल फ्लैश सरकार होगी, सभी सुरक्षा, जमीन और सभी चीजें जो है वहाँ सरकार के हाथ में होगी, वहाँ अर्ध सरकार नहीं होगी कि जैसे दिल्ली में है। जी, तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा, क्योंकि अब वो वाली दिक्कत नहीं रहेगी ये कहने की कि ठीक है इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ परेशानी आ रही है, या उस वजह से नहीं कर पाए। वहाँ से एलजी का अड़ंगा हट जाएगा, पूरी मेहनत से होगा और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज अलग चला जाएगा पंजाब मॉडल का। तो भारत एक अलग तरीके से अब राजनीतिक सोच में आ जाएगा आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार। जी चलिए योगेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, जी बहुत शुक्रिया आपका। तो योगेश दहिया को आप सुन रहे थे, सहारनपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और जहां आम आदमी पार्टी आज पंजाब में जिस तरीके से उनकी लहर दिख रही है, वहां पर एक तरीके से जीत जो है, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है साफ साफ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अभी उत्तराखंड में से बड़ी खबर ये थी कि लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए, और सिर्फ अकेले वो नेता नहीं है, उनके अलावा कई और ऐसे बड़े नेता हैं जो कि अपने चुनावी मैदान में सत्ता में जो है आने की कोशिश तो कर रहे थे, दावे भी बहुत किए जा रहे थे, लेकिन जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया उनमें उनको अपनी सीट गंवानी पड़ी है। चाहे पंजाब के तमाम जगहों की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात करें, हरीश रावत जहां पर चुनाव हार रहे हैं, तो वहीं और भी कई ऐसे बड़े चेहरे जो पंजाब में अपनी सीट हार गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। जी इसी बीच में अतुल गर्ग जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी में। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको, जिस तरीके से जो बीजेपी है यूपी में जिस तरीके से आगे उन्हें बढ़त मिलती हुई दिखा रही है, इसके साथ साथ जश्न का माहौल भी पूरा होगा। जी अतुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी
कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार उस तरीके से नहीं आ पाएंगे, लेकिन नतीजे कुछ और ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कड़ी टक्कर की बात चल रही थी, लेकिन वो कड़ी टक्कर वैसी ना होकर असल में जीत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि ये कोई बहुत आश्चर्यजनक या कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है कि जो अनपेक्षित हो। अभी जनता का विचार बदल रहा है। लोग जातिवाद पर वोट नहीं दे रहे हैं, अब राष्ट्रवाद पर वोट दे रहे हैं जी। लोग धर्म के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, लोग क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं जी। तो लोगों को समझ में आ गया है कि जो शासक है वो बीजेपी भी अच्छा चला सकती है, उस नाते से वोट दे रहे हैं जी। देखिए, जनता ने बहुत बहुत विश्वास के साथ एक बार फिर मौका दिया है, एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में आने का मौका दिया और साथ ही साथ ये भरोसा जताया है। तो क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि कौन से ऐसे प्लस पॉइंट बीजेपी के रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई है? कोई एक बिंदु नहीं है। लोगों को ये लगा है कि जो एक सरकार को करना चाहिए वो सरकार किया है। अगर 80 डिपार्टमेंट है किसी सरकार में, 80 के 80 में काम किया है। जेलों में काम किया है, अस्पतालों में काम किया है, राशन के लिए काम किया है जी। जी। ये सबको पता है कि मोदी जी और योगी जी कितनी इज्जत है पूरे भारत में। ये आप जी। तो देखिए, एक बार फिर सत्ता के तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बहुत सारे वादे और दावे चुनाव के दौरान तमाम पार्टियों की तरफ से किए गए थे। अब जनता जब बीजेपी को मौका दे रही है, तो ऐसे में कैसी रणनीति अब आगे के लिए रहने वाली है? कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत रहेगी? कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ अभी भी जरूरत ना हो। और ये बीजेपी का अगर जिसे विपक्ष को मुकाबला करना है तो इन्हें भी अपनी परफॉर्मर की छवि बनानी पड़ेगी, ईमानदार छवि बनानी पड़ेगी। अगर ये जात बरादरी के भरोसे पर रहेंगे तो ये हमेशा हारते रहेंगे और ईवीएम को कोसते रहेंगे। जी अतुल जी, जैसे कि आपने कहा कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है, तो क्या ये कहेंगे कि ये जीत बीजेपी के कामों के साथ साथ इस बात का भी नुकसान है क्योंकि जो विपक्ष है उतना मजबूती से नहीं आ पाया? इमेज ही खराब है ना। लोग उन्हें गुंडागर्दी का समर्थन करने वाले मानते हैं, लोग उन्हें धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाला मानते हैं, लोग ये जानते हैं कि इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है। तो उनकी इमेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वो कुछ करना नहीं जानते थे। वो चुनाव उन्होंने लड़ा, अच्छा लड़ा और पूरी ताकत के साथ लड़ा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जितनी सीटें उन्हें मिल रही है इतनी भी क्यों मिल रही? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, लोग ईमानदार लोगों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अतुल जी, देखिए, विपक्ष की तरफ से आप भी कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे बिठाए गए थे, बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़ा गया। जब चुनाव लड़ा गया तो टक्कर होना तो वाजिब सी बात है। अब ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि तमाम चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा अगर मुद्दा उठा था तो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा था, और यूपी में कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय हर जगह है, सिर्फ यूपी की बात ना करें, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा लगातार सरकारें उठाते, जो तमाम पार्टियां हैं वो उठाते हैं। और अब सत्ता में आने के बाद उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा यूपी में रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने ऑफिस की महिलाएं 15 की 15 महिलाओं देखो कि वो पहले से ज्यादा सुरक्षित नहीं करती। यदि उनमें से सभी लोग ये ना कहें कि हम पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप इस तरह का सवाल करना। अरे सभी लोग जानते हैं कि अब की बार 112 नंबर मिलाओ। पहले थाने में जाने में लोग डरते थे, SHO से डरते थे बात करने में, और अब 112 नंबर मिलाओ, थाना आपके घर आता है हाल चाल पूछने के लिए। कभी इस तरह की सरकार इससे पहले देखी गई थी? तो अब की जितनी सुरक्षा इस समय है ऐसी तो कभी इससे पहले रही नहीं। जी देखिए अतुल जी, ऑफिस के सहयोगी से तो मैं पूछ लूंगी, क्योंकि खुद भी मैं महिला हूं, तो मैं इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझती हूं। और चाहे कोशिशें बार बार की जाती हैं और हर बार यही उम्मीद होती है कि वो सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ विपक्ष जिस तरीके से बात उठाता था और पुख्ता करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा। लोग तुलना करते हैं ना कि पहले क्या पोजीशन थी अब क्या पोजीशन है। मैंने बताया ना कि 112 नंबर मिलाओ, थाना घर पर आता है, कभी
इससे पहले ऐसा आता था? जी आप एक छोटी सी भी कॉल कर दो, अभी पुलिस आपके आगे पूछेगी क्या हुआ, कार्रवाई करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं 25 से ज्यादा जिलों में जी सबसे ज्यादा कल को जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अगले एक हफ्ते में वोट आएंगे, आपको ये पता पड़ेगा कि महिलाओं ने पहले से ज्यादा वोट दिया है और पहले से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है। जी देखिए, ये तो हमने यूपी की बात कर ली, बाकी अगर राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी जो है दोबारा जीत की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे में गोवा की बात कर ले या फिर तमाम जगहों की बात करें तो क्या ऐसा फैक्टर लगता है कि पंजाब में कमी रह जाती है? क्योंकि पंजाब में भी तो पंजाब के अंदर मैं बता दूं जी, पंजाब के अंदर कभी भी हम सरकार का चेहरा नहीं रहे, हम अकाली दल के सहयोगी के रूप में रहे। जी। तो अभी वहाँ के लोगों को ये नहीं पता है, जिस दिन हम वहाँ का चेहरा एक बार बन जाएंगे उस दिन आप पंजाब में भी आप देख लीजिएगा ये स्थिति रही। अभी तो वहाँ पर लोग हमें अकाली दल के रूप में देखते हैं, तो उनकी जो ख्याति थी उसके साए में हमें देखा जाता है। जिस दिन इंडिपेंडेंट हम वहाँ आ जाएंगे उस दिन आप देख लीजिएगा। तो आपका कहना यह है कि पंजाब में अभी बीजेपी के पास ऐसा चेहरा नहीं है जिस तरीके से यूपी में है या बाकी राज्यों में? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा अब तक उन्होंने ये सुख नहीं देखा बीजेपी की सत्ता का। जिस दिन बीजेपी आएगी और जो पंजाब के लोग देखेंगे कितना सुख है बीजेपी के राज में, फिर वहां पर भी बीजेपी हमेशा आएगी। जी देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में कई ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत लालपुर से अपनी सीट हार गए हैं और ऐसे में जब बीजेपी बहुत ज्यादा एक तरीके से ये था कि अगर एक पार्टी जाती है तो दूसरी पार्टी आती है, सत्ता में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई थी और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, तो अपने आप में बहुत खास मान रहे होंगे इस चीज को। नहीं, खास वाली नहीं, अपेक्षित था, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सबको पता था, पहले से कहते आए मोदी जी, योगी जी, और सर्वे ने भी बता दिया है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। सबको पता था कि बीजेपी आ रही है। देखिए पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बात तो सारा जाने है। वैसे अखिलेश यादव जी को नहीं पता था, बाकी सबको पता था कि हमारे जी। चलिए बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और साथ ही साथ आपको एक बार फिर से बधाई, बहुत बहुत बधाई। यूपी में एक तरीके से वापसी और उत्तराखंड में भी जिस तरीके से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों ही के लिए यहाँ पर बहुत बहुत बधाई आपको। तो जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, तस्वीरें साफ होने लगी हैं, तमाम पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो उनके बारे में भी पता चल रहा है कि कौन अपने जो सीट को बचा पा रहा है, कहाँ किसे हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में आज स्थिति रह रही है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो पंजाब में बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से जनता उन्हें अपनाती हुई नजर आ रही है, तो यूपी में एक बार फिर जो है सत्ता में वापसी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। उत्तराखंड में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। गोवा, मणिपुर के तमाम जगह के आंकड़े हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच में ये भी आपको बता रहे हैं कि कौन अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब हुआ है और कहां पर कौन जीत हासिल कर रहा है। और इस बीच में तमाम बड़े नेताओं से, तमाम हमारे संवाददाताओं से अपडेट आप तक ले रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो कि जिनकी पार्टी जीत हासिल करी है वो खुशी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न की तस्वीरें भी जगह जगह से आ रही हैं, तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी। आप कहीं जाइएगा मत, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।